नमस्कार दोस्तों, आज हम रीट 2017 के मनोविज्ञान के पेपर को हल करेंगे। जो 30 प्रश्न है वो हल करेंगे। इससे पहले मैंने सामाजिक के और हिंदी के भी 30 सामाजिक के 60 और हिंदी के 30 प्रश्न भी हल करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? तो बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये इसका आंसर होगा भाई। पूनम की कलानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र 9 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। तो इसका सूत्र होता है भाई MA/CA × 100। तो 9/9 × 100, तो इसकी उम्र आ गई 9 से 9 कट गए तो 100, और 90 से 100 तक के जो मध्य होते हैं वो औसत होते हैं। औसत उसको कहते हैं, तो ये इसका आंसर होगा औसत हो जाएगा भाई। निम्न में से कौन सा स्वालीनता के लक्षण है? तो कमज़ोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िवादी व्यवहार, कमज़ोर संप्रेषण, ये सभी है भाई इसके, तो डी आंसर हो जाएगा। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मात्रात्मक को भाई वृद्धि कहा जाता है। आगे देखते हैं 5 नंबर। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न में से कार्य कर सकते हैं। कौन सा कार्य कर सकते हैं भाई? तो लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, ये भी कर सकते हैं। उचित वातावरण देना, ये भी कर सकते हैं। परामर्श और मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो ये भी कर सकते हैं, तो डी हो जाएगा भाई इसका आंसर। आगे 6 नंबर देखते हैं। निम्न में से क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है। तो क्रियात्मक सोच से संबंधित ये नहीं है भाई। क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, बाकी ये सभी से है भाई, संबंधित है, तो ये नहीं है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? तो बच्चों को नई चीज़ सिखाने तो खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए थोड़ा इसके अनुसार, तो बी आंसर होगा भी। 8 नंबर देखते हैं। बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने की अयोग्यता को दर्शाता है। तो ये ईगोसेंट्रिज्म है भाई। ईगोसेंट्रिज्म जैसे वो खुद सोचता है कि आज मैं उदास हूँ तो वो भी उदास है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जब कोई बार बार अपनी कमज़ोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा? हीन भावना किसने कहा है भाई? तो ये कहा है एडफ्रेड एडलर ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा और वाल्टर ने बल दिया, तो इसने निरीक्षण अधिगम एवं अनुकरण पे इसमें दिया था भाई बल इसने। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शिक्षा के अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से एक शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। तो एक शिक्षक के कार्य क्या नहीं माने गए भाई? कि शिक्षक को खुद के व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये शिक्षक के कार्य नहीं माने गए, बाकी सभी शिक्षक के कार्य है भाई। इसके बाद है 12 नंबर। फ्राइड के आनुवांशिक व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत अनैच्छिक रूप से सभी नियम और जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? तो ये ईद होगा भाई इसका। इसके बाद है निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो ये टोकन इकोनॉमी होती है भाई। और शेपिंग में आपको बता दूं, ऊपर वाले क्वेश्चन में शेपिंग क्या होता है कि छोटा सा पुनर्बलन होता है ना, छोटा सा थोड़ा पुनर्बलन, उसे शेपिंग पुनर्बलन कहते हैं भाई। ये देखिए प्रश्न नंबर 14। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं,
उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? तो ये पद्धति और वर्जन होगा भाई इसका सही आंसर। आगे देखते हैं 15 नंबर। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया और संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बार बार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये शिशु स्वैलीनता के प्रतीक है। आगे, किशोरावस्था में एक ऐसी आदि जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। इस अवस्था को क्या कह सकते हैं कहते हैं? तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है भाई। और जो ज़्यादा खाना होता है उसे बुलिमिया कहते हैं भाई। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है जो बता दिया, बुलिमिया। आगे चलते हैं 17 नंबर पे। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोनस दिया था भाई, पिछली बार इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोनस दिया था। और ये है कि सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था भाई थॉर्नडाइक के द्वारा। इसके बाद 19 नंबर देखते हैं। यह है, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली और कार्यक्रमों को का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? तो देखो इसके प्रश्न के अंदर ही उत्तर था भाई पुनर्वास, तो ये था भाई इसका उत्तर, भारतीय पुनर्वास परिषद। इसके बाद 20 नंबर देखते हैं। एक विशेष स्तर के बच्चे मौलिक स्तर पर चिंतन शुरू कर देते हैं, प्रश्नों के जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे से अंतर्ज्ञान क्या है? पियाजे के सरणी में कौन सा चरण का अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा भाई पूर्व संचालन होगा, ये पूर्व संचालन था भाई इसका अर्थ। 21 नंबर देखते हैं। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द कब बोलते हैं? तो ये होगा भाई 10 से 13 माह। इसके बाद 22 नंबर देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? तो बहुबुद्धि के जनक है भाई गार्डनर। इसके बाद 23 नंबर देखते हैं। सामाजिक संरचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल किसने दिया? तो ये दिया था भाई वाइगोत्स्की ने। इसके बाद 24 नंबर देखते हैं। कौन सी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग में की जाने वाली सामग्री नहीं है पूछा है भाई, ये भी ध्यान रखना विशेष एग्जाम में। तो ये बी आंसर होगा भाई इसका, विशाल कंप्यूटरीकृत किताबें। इसके बाद 25 नंबर है भाई, श्रवण की विकृति की माप की जाती है? तो ये डेसिबल में की जाती है भाई, डेसिबल सही आंसर होगा। 26 नंबर है भाई, कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म का भाई उदाहरण है लिखना। जो अंगुलियों की सहायता से लिखा जाता है ना उसे सूक्ष्म कहते हैं, और जो पूरे शरीर की सहायता से लिखा जाता है उसे स्थूल कहते हैं। इसके बाद 27 नंबर, स्कीमा का मतलब है? तो ये होगा भाई सी आंसर इसका, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैक्ट को एकत्रित होना। इसके बाद 28 नंबर है भाई, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए माने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्रदान करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। किस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने तो श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो जीन पियाजे को भी इसमें श्रेष्ठ माना गया था, बी आंसर होगा इसका। इसके बाद 29 नंबर है भाई, IQ लेवल में शिक्षणीय वर्ग को चुनना था, जिसे हम पढ़ा सकते हैं उस वर्ग को चुनना था। तो ये 70 से 90 होगा भाई इसका सही आंसर। इसके बाद है आनुवंशिकता की इकाई है, तो आनुवंशिकता की इकाई जीन है भाई।